हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। हमने पिछली अपनी वीडियो में स्टेल चेक के बारे में पढ़ा, जो कि टाइप है चेक की एक का, और आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो जी, जैसा कि इसके वर्ड में लिखा है पोस्ट डेटेड, मतलब पोस्ट का मतलब थोड़ा आगे, यानी थोड़ी तारीख से आगे, मतलब थोड़े दिनों बाद। तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो बेसिकली होता ही है कि एक चेक जो कि अगर मैं आपको फ़र्ज़ करें एक चेक दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आज आपको एक चेक तो दे दूँगा, लेकिन जो आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे या वो असल में जो वो आपका चेक जो है वो लेजिटिमेट होगा कि आप उसको यूज़ कर सकें, वो बेसिकली वो उस फ्यूचर डेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उस पोस्ट डेट पे डिपेंड करेगा। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैंने आपको एक चेक दिया आज, ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला जी अगले हफ्ते की कोई तारीख मैंने आपको दी कि इस डेट पे आपको जो है वो चेक मिलेगा, तो वो जो चेक मैं आज दे रहा हूँ और वो चेक आपको लेजिटिमेट बनेगा, आपको एलिजिबल, आपको जो बेसिकली आपको पैसे जो मिलेंगे उसके, वो आपको एक हफ्ते के बाद जो है उसके पैसे मिलेंगे जब वो चेक की डेट पे आ जाएगा। यानी वो डेट जो मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते की दे रहा हूँ, उस डेट के बाद जो है वो चेक जो है वो आपका बेसिकली जो है वो लेजिटिमेट होगा कि आप उसको अपने बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो आइए जी इसको देखते हैं फर्दर। PDCs आर चेक इशूड विद द फ्यूचर डेट ऑन इट। जैसा भी आपको बताया कि फ्यूचर डेट उसके अंदर मौजूद होती है। वंस अ चेक इज़ इशूड इट विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैंने आपको आज चेक दे दिया है तो वो 3 महीने के लिए ही आपके लिए होगा, और वो 3 महीने के अंदर अंदर कोई पोस्ट डेट आपको मिलेगी, जो कि उस पर्टिकुलर डेट को जब वो डेट आएगी तब आपको जो है उस चेक को बैंक में अपने दिलवाना है। लेकिन मेक श्योर करना है कि 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द इशू, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। जो फ्यूचर डेट होगी उसकी बात नहीं हो रही, इशू डेट की बात हो रही है, ठीक है। वंस अ चेक इज इशूड इट विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ अ पेमेंट ऑन अ फ्यूचर डेट। यानी फ्यूचर डेट पे ही उसकी पेमेंट होगी, आप उसको फ्यूचर डेट पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, आज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। द बैंक विल प्रोसेस द चेक। बैंक प्रोसेस करेगा चेक को ओनली आफ्टर द डेट मेंशन इन द चेक। यानी जो डेट आपने दी होगी, जो कि पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगी, पोस्ट डेटेड कहलाएगी, फ्यूचर डेट कहलाएगी। अब यहाँ एग्जांपल दी हुए, लेट्स से ऑन 20 अक्टूबर 2018। यानी अगर कोई तारीख 20 अक्टूबर को 2018 को कोई किसी ने चेक इशू किया, ठीक है, यानी आपने चेक को ड्रॉ किया विद द डेट 28 नवंबर 2018, जो कि डेट दी हुई है कि आप 2018 को वहाँ से चेक निकालोगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे कब, 28 नवंबर 2018 या उसके बाद, ठीक है। दिस चेक कैन बी ओनली डिपॉजिटेड आफ्टर 28 नवंबर 2018। यानी 28 नवंबर 2018 के बाद ही आपको जो है वो ये पैसे मिल पाएंगे, ना कि आपको 28 अक्टूबर को मिल जाएंगे या 20 अक्टूबर को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड विल बी वैलिड टिल 28 फरवरी, क्योंकि 3 महीने की मुद्दत है, सही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो आपको जो है वो 28 फरवरी को आपने पैसे निकालने होंगे, ठीक है जी। इट वॉज अर्लियर यूज फॉर पेमेंट ऑफ EMI वेयर वन यूज टू गिव पोस्टेड चेक टू द लेंडर। वो अब वही बात आती है कि अगर आपको किसी लेंडर वगैरह को पैसे देने हैं, या प्रीपेड आपने, पोस्ट पेड आपने जो है वो, या प्रीपेड आपने जो है वो उसको रेंट पे करना है, या आपने बाद में जो है उसको रेंट पे करना है, तो आपने जो है वो क्या करना है, उसको चेक दे देना है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पटीक नहीं पालूँ, कि मैं जो है वो अपने लेंडर की जो है वो बर्दाश्त करूँ, सीधा सीधा उसको मैं चेक दे दूँ 6 महीने के एक साथ, और बोलूँ जी पोस्ट डेटेड चेक दे दूँ उसको, मैं बोलूँ जी ये जब डेट आएगी, या 3 महीने की दे दूँ उसको, जब ये डेट आएगी तो आप उसको इस डेट पे जो है वो चेक अपने निकलवा लेना। तो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, ठीक है जी। तो ये था पोस्ट डेटेड चेक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।